building block of crystal is called unit cell, is called unit cell। देख लो, ध्यान दो, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का सबसे छोटा ब्लॉक, देख रहे हो, सबसे छोटा ब्लॉक, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी संरचना हम लोगों को क्या है, यूनिट सेल। एकदम एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। अब रही बात कि इसकी संरचना, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ईंटों की भी तो कोई ना कोई संरचना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भाग तुमको देखना होगा कि यह जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल होगा, यह अवयवी कणों से मिलकर के बना होगा। तो अवयवी कणों से मिलकर के बना होगा, तो यहां पर देख लो, मान लो यह हम लोगों को यूनिट सेल की आकृति है, सपोज दैट ये हम लोग को यूनिट सेल की आकृति है। तो तुम ये देख रहे हो, सिंपली भाषा में कह सकते हो कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों है, और तीनों जिसमें हो, इट मींस तीनों हम लोग, मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, इस तीनों माप को बताने के लिए हम लोग एक्सिस का भी मदद लेते हैं, जिसको एक्स वाई जेड से हम लोग दिखाते हैं। तो मान लेते यहाँ पर देख लो, अब ये वाला भाग हम लोग को जो है वह ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन में हम लोग को ये वाला एक्सिस मान लिया, हम लोग को एक्स एक्सिस में है, या मान लो हम लोग को जेड में, या हम लोग को वाई में, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होगा, मतलब एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम लोग ए बी और इसको मान लेते हैं सी। अब देखो, जब यह तीन इसका लंबाई हुआ तो निश्चित रूप से किसी दो के बीच कुछ ना कुछ कोण भी बनेगा, इसको अल्फा, इसको बीटा, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, गामा। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग को यह तीन रेखा है तो निश्चित रूप से प्रत्येक दो के बीच कुछ ना कुछ एंगल भी बनेगा ना एंगल। तो देखो यहाँ पर सीधे तौर पर हो गया कि हम लोगों को प्रत्येक यूनिट सेल में हम लोग को एक नियत जो है वह एक्सियल लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ मतलब हो गया अक्षीय लंबाई होती है, अक्षीय लंबाई, देख लो। और यहां पर यह एक्स लंबाई कौन सा है, ए बी एंड सी, जो किसके अलोंग है, जो अलोंग एक्स वाई एंड जेड, देख रहे एक्स वाई जेड। तो हम लोग यहां पर दिखा सकते हैं, फिर इसके अलोंग हो गया, यहां पर टर्म उल्टा हो सकता है, बात को समझ रहे हो। और उसके बाद हम लोग आप बात करें तो फिर इसमें तीन एंगल भी हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अभी यह संरचना क्या है, घन है, घनाभ है, क्या है, नो अभी ये कुछ नहीं, क्योंकि घनाभ के लिए, घन के लिए कंडीशन है कि तीनों कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, और तुमको ए बी सी तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं लिखे हैं, इसीलिए संरचना जरूर घन के तरह लग रहा है, लेकिन कंडीशन ये लगाना होगा कि इसमें ए बी सी बराबर, अल्फा बीटा गामा भी आपस में 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एबीसी हम लोग को, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा, इसको कहा जाता है एक्सियल एंगल, इट मींस इसको हम लोग कहते हैं अक्षीय कोण, इसको हम लोग अक्षीय कोण कहते हैं। अब तुम्हारा ये जो यूनिट सेल है, इसकी जो संरचना निर्धारित होगी, इट मींस इसको जो हम लोग नाम देंगे, घन या घनाभ या अन्य हम लोग कोई भी नाम देंगे, तो सबसे पहले तो तुमको ये दिखाना होगा कि तुम्हारा ये ए बी सी कितना है और तुम्हारा ये अल्फा बीटा गामा कितना है। मान लो इसमें ए बी सी बराबर हो, अल्फा बीटा भी 90 डिग्री, गामा नहीं हो, तो क्या घन हो जाएगा, नहीं होगा। बात सिंपल सी है। तो इसका मतलब अगर तुम इसके पूरी स्टडी को करना चाहते हैं तो तुमको इस 6 पर विचार करना होगा, 3 लंबाई और 3 कोण, इसी से इसका सारा बात हम लोग को जानकारी में मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया, इसको स्टडी करने के लिए कितना पैरामीटर हुआ, 6, 3 लंबाई और 3। तो इस चौड़ाई कहाँ है, इसमें कुछ से कुछ बोलते हैं, इसी से यहां पर जबकि 3 अक्षीय लंबाई और 3 अक्षीय कोण, तो यही हम लोगों को हो गया। इट मींस स्टडी के लिए हम लोगों के पास टोटल पैरामीटर्स कितना हो गया, टोटल पैरामीटर्स, जिसके मदद से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कितना, 6। इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है। अब इसमें इस पैरामीटर्स के आधार पर एक एग्जांपल, जैसे ए बराबर बी बराबर सी है और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है, तो इट मींस ये क्या हो गया, हम लोगों को क्यूब हो गया।
इसी तरह से हो सकता है इसमें दो तीनों बराबर हो लेकिन ये तीनों बराबर नहीं हो, ये हो सकता है कि दो बराबर हो तीसरे के बराबर नहीं हो। इस तरह से करके अब डिफरेंट टाइप्स के हम लोग को यूनिट सेल की संरचना प्राप्त होगी और ये हम लोग को क्रिस्टल सिस्टम कहलाएगा। तो हम लोगों को अभी जो तुम लोगों को स्टडी करना मुख्य रूप से इसी पर करना है स्टडी, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोगों को जब अगर इस संरचना की बात करते हैं या ये हम लोग को कंडीशन में क्यूब की बात करते हैं, क्यूबिक संरचना की बात करते हैं, तो सब क्यूब के बारे में जानते हो कि इसमें टोटल कितना सरफेसेस है। सरफेसेस इट मींस कितना सतह हो गया, सतह कितना है 6। कितना इसमें कोर है, कोर कितना है देख रहे हो आप, जनरल नॉलेज नहीं है कि घन में कितना, घनाभ में कितना, कोर्स कितना हो गया, कितना कोर्स है। और बताओ फिर हम लोग कह सकते हैं यहां पर भुजाओं की बात करें, सरफेस देखो पहले सबसे पहली कोर्स और कॉर्नर्स की यहां पर देखो बात, पहले ये तुम देख रहे हो कि ये इसकी भुजाएं हो गई और कुल कितनी भुजाएं होती है 12। सतह कितना होता है 1 2 3 4, एक बाहर एक अंदर, इतने 6। और ये जो हम लोगों को यहां पर ये भाग देख रहे ये कितना होता है 8 होता है। अब इसी में तुम डिसाइड करो कि हम सतह लिख दिए, अब कोर्स कौन होगा, इट मींस कॉर्नर्स कौन होगा, और उसकी संख्या 8 और 12 तो होगी, ये तो निश्चित है, ठीक है। चलो यूनिट सेल के बारे में नोट